हेलो गाइस, सो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 एंड 8.3 चालू करने से पहले हमें इसमें कुछ फॉर्मूलेज गिवन है जो कि हमें ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फॉर्मूला हमें गिवन है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड फॉर्मूला है हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर ए। ये पूरी एक्सरसाइज को करने में हमें ये तीनों फॉर्मूले काम में आएंगे और हमारी जो बेसिक मैथ्स होती है वो काम में आएगी। बहुत बच्चे कहते हैं कि 8.3 जो है वो थोड़ी टफ़ है। टफ़ इन द सेंस वो टफ़ इसलिए है क्योंकि हम हर पर्सपेक्टिव से सोच नहीं पाता है एक बच्चा, एंड उसको खासकर ये तीन फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या उनको ये अप्लाई करने नहीं आते हैं, तो इसलिए वो वहीं पर थोड़ा सा चूक कर देते हैं। तो डोंट वरी, हम एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये तीन फॉर्मूले आप बिल्कुल याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये अगर आपने ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले अगर इसके एग्जांपल्स किए हुए हैं, इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स थे, तो ये क्वेश्चन आपको देखा ऐसा नहीं लगेगा कि फर्स्ट टाइम देख रहे हो। बट अगर नहीं किए तो कोई नहीं, अभी हम इसको ट्राई करते हैं। देखो, हमें क्या करना है कि हमें साइन ए, सेक ए एंड tan ए की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, इनका वो क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, साइन ए क्या होता है? पी बाय एच। कॉस सेक सेक ए क्या होता है हमारा? सेक किसका अपोजिट होता है? हमारा कॉस का। तो ये हो जाएगा हमारा एच बाय पी। एंड टैन ए क्या होता है हमारा? पी बाय बी। अब ये हमें किस टर्म में आंसर निकालना है? हमें कॉट के टर्म में आंसर्स निकालने हैं। हमें साइन, सेक एंड टैन ए की वैल्यूज जो हैं वो हमें कॉट ए के टर्म्स में निकालने हैं। तो निकाले फटाफट। सबसे पहले साइन और कॉट का साइन से चालू नहीं करते, सबसे पहले बेसिक देखते हैं। टैन का कॉट के साथ रिलेशन क्या होता है? ऐसा होता है, टैन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, ऐसा होता है, राइट? तो ये हमने हमारा टैन ए का वैल्यू निकाल लिया। सिंपल। देखो ना, टैन ए का वैल्यू किस में आ रहा है? कॉट की टर्म्स में आ रहा है ना? तो यही हमारा आंसर हो गया। और कोई इसमें आपको ये जो हमारा राइट हैंड साइड है, इसमें आपको कोई साइन, कॉस या कॉसेक ऐसा कोई एंटिटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, सिर्फ कॉट दिख रहा है ना। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया टैन ए का। अब ये अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना, तो ये भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब हम साइन ए निकालते हैं। अब साइन और कॉट के बीच कोई रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है? नहीं होता। तो कैसे निकालेंगे? लेट्स सी। साइन ए, सबसे पहले तो इन फॉर्मूलेस में देखो आप, नहीं फॉर्मूलेस मत देखो आप, यहाँ डायरेक्ट समझो इसको। देखो, साइन ए किसका अपोजिट होता है? कॉसेक ए का। ये होता है। अब क्या हमारा यहाँ कॉसेक ए का फॉर्मूले में कॉट आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। लेकिन आप कहोगे यहाँ तो दीदी कॉट स्क्वायर है। हाँ, कॉट स्क्वायर है। अब हम इसको कॉट स्क्वायर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? ताकि हम ये वाली एंटिटी निकाल सकें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम इधर दोनों, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को का स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर करके क्या आंसर आएगा हमारा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ये आएगा। अब ये हमारे फॉर्मूले पे बिल्कुल जा रहा है। कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ डालते हैं सिंस कॉट स्क्वायर ए इज प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो फटाफट हम ये वैल्यू डाल लेते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ हमारा क्या चल रहा है LHS में? साइन स्क्वायर ए। अब हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है? सिर्फ साइन की निकालनी है। और यहाँ क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है
ये इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इस पूरे का रूट बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये 1/cot² a + 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये ऐसे आ गया। अब मुझे बताओ इस आंसर में क्या हमारा कोई और कॉट के अलावा कोई और एंटिटी आ रही है, साइन कॉस, मतलब साइन तो हमें साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट उसमें कोई कॉस कॉसेक या सेक आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ कॉट आ रहा है ना। तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, हमें पहले यहाँ पर हमारी टैन ए की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे ये हमारा साइन ए की वैल्यू भी मिल गई, करेक्ट। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालना है हमारा सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें हमारा कर ले फटाफट। अब मुझे एक बात बताओ, सेक ए क्या होता है हमारा, 1/cos ए होता है। अब हम और हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, ध्यान से देखना, हमारे पास सेक का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, sec² a = 1 + tan² a। ये पुट करते हैं, चलो मान, ठीक है, ये डायरेक्ट पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, sec² a, यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये आप भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, हम सीधा क्या निकाल रहे हैं, सेक निकाल रहे हैं हम। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले, ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे हम, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं टैन की जगह कॉट डाल दूँ, टैन क्या होता है हमारा, टैन क्या होता है, 1/cot होता है, cot a होता है, tan a = 1/cot a, ठीक, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, टैन की जगह हमारा कॉट पुट करने वाली हूँ, ये ऐसे होगा, और नहीं इस पूरे का नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे तो इस पूरे का भी होगा तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि ऐसे है ना, tan a का स्क्वायर, यही tan² a = tan a का स्क्वायर, यही तो, ये दोनों सेम ही है ना। तो tan की वैल्यू मैं लिखूंगी तो क्या होगा, 1/cot a, और स्क्वायर आ गया तो इस पूरे का स्क्वायर, और जब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ गया cot a का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot² a। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करना है हमें, ये हमारा sec² है, लेकिन हमें तो सेक निकालना है ना, तो क्या हम ये स्क्वायर इधर ले जाएं, हाँ आराम से ले जा सकते हैं, कि नहीं ले जा सकते। हाँ, तो ये वैल्यू, अब ये स्क्वायर हम क्या कर रहे हैं, इधर लेकर के जा रहे हैं, करेक्ट। इधर ले जाने से पहले हम क्या करते हैं, इसका ना सेम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये वैल्यू ना एक वैसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको, इस वाले को ऊपर नीचे cot² a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा cot² a + 1 में cot² a, करेक्ट। अब ये जो स्क्वायर है ये मैं इधर ले जाऊंगी, जैसे ही मैं इस पर cot² ये लेकर के जाऊंगी हमारा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बच गया sec a, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot² a + 1 में cot² a। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cot² a ही हमारा क्या होता है, cot a का स्क्वायर, और अगर इस पे रूट लग जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cot² a + 1 में cot a, करेक्ट। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह, उसमें बस हमें कुछ लिमिटेड वैल्यूज वो क्या कहते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखी थी आइडेंटिटीज, जैसे कि साइन ए, सेक ए एंड tan ए। बट इसमें क्या निकालना है, हमें सारी निकालनी है, सारी इन द सेंस सेक ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए। सेक ए नहीं निकालना। सेक ए क्यों नहीं निकालना? क्योंकि सेक की ही तो टर्म्स में हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है, तो सेक का आंसर क्या होगा? सेक ए ही होगा इटसेल्फ। तो हमें बाकी की जो बची हुई अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, किसमें? इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो फटाफट निकाल लें। सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। तो कॉस का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट ही मिल गया, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/sec ए। करेक्ट। तो एक वैल्यू जो है वो हमें मिल गई, विच इज व्हाट? दिस वन। करेक्ट। देखो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वैल्यू निकल गई, अब यहाँ से कुछ इस फॉर्मूले में से ही ढूंढो, सेक का कोई रिलेशन बन रहा है? क्योंकि हमें सारी वैल्यू सेक की टर्म्स में चाहिए। सेक का फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan की। हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं। क्या अगर मैं ये फॉर्मूला ऐसे यूज करूं, अब मुझे इसमें एक आइडेंटिटी फाइंड करनी है tan, क्योंकि इसमें हमारे फॉर्मूले में गिवन है tan सेक के टर्म्स में। क्या करना है? बस सारा सामान उठा करके इधर ले जाओ, या फिर इस फॉर्मूले को उल्टा कर लो। मैं ऐसे कर रही हूँ, देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, कुछ नहीं, इस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कर दिया, लेफ्ट को राइट में कर दिया। अब ये 1 इधर गया तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए -1। करेक्ट। तो यहाँ क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? इस पे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक तरफ tan ए। tan ए की वैल्यू किसके टर्म्स में? सेक के टर्म्स में, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई? हमारी दूसरी वैल्यू हो गई है हमारी, किसके टर्म्स में? सेक के टर्म्स में। कौन सी वैल्यू? tan। तो हमने कॉस निकाल लिया एंड tan निकाल लिया। अब हमारे पास 3 बची। अब मुझे बताओ, tan को उल्टा करूंगी तो क्या आएगा? tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा होता है हमारा cot। करेक्ट। और tan की वैल्यू ये भी है, अभी फाइंड आउट करी हमने सेक के टर्म्स में, मतलब सेक के फॉर्मूले में अगर हम सेक की तरह लिखेंगे तो ये आएगा, मतलब tan इसके भी बराबर है, tan इसके भी बराबर है। तो अल्टीमेटली अगर ए बी के बराबर है एंड ए सी के भी बराबर है, तो कहीं ना कहीं बी सी भी तो आपस में बराबर ही हुए ना। ऐसे मानो, जैसे मान लो जो रोहित है वो राहुल का फ्रेंड है, और जो राहुल है वो सुमित का फ्रेंड है। तो क्या रोहित और सुमित भी आपस में फ्रेंड होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। तो यही सीन इधर है कि जैसे ये ऐसे हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है। अब मुझे तो cot a की वैल्यू निकालनी है ना, 1/cot a की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी? इसको पलट दूंगी। अगर मैं इसको पलटूंगी तो इसको भी पलटना पड़ेगा। या ऐसे कर लो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर चला जाएगा एंड ये इधर चला जाएगा। ठीक है। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा cot a इज इक्वल्स टू 1/sec स्क्वायर a। धीरे धीरे एक ये ना सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जैसे जैसे आप एक की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आप दूसरे की कर लोगे, दूसरों की कर लोगे तो तीसरे की अपने आप होती चली जाएगी। ठीक है। तो ऐसे अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? हमारी cot a की। तो हमने यहाँ पे cot a की वैल्यू निकाल ली, राइट। अब हमारे क्या रह गए? sin a रह गया और हमारा cosec रह गया। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास जो कि साइन या cosec के साथ हो इन टर्म्स ऑफ sec? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब क्या करें? लेट्स सी अब हम क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का tan के तो बहुत फॉर्मूले होते हैं, बस दिमाग लगाना है। ये होता है sin a अपॉन cos a, होता है कि नहीं होता? करेक्ट। अब हम निकाल रहे हैं साइन की वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू किस किस की आ गई? हमारे पास देखो, इसमें बताओ, इसमें
हमारे पास 3 है, 3 में से हमें एक तो निकालनी है, हमें तो साइन तो निकालना ही है, ठीक है। और कॉस की वैल्यू क्या हमें पता है? पता है। क्या हमें tan की वैल्यू पता है? पता है। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकती हूँ? tan a ये इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू कॉस a इज इक्वल्स टू साइन a। अब मैं फटाफट tan a की एंड cos a की वैल्यू पुट कर दूँ इन टर्म्स ऑफ सेक, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? साइन की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स पुट इट टुगेदर। cos की वैल्यू क्या है? ये इनटू, पहले मैंने cos की वैल्यू पुट करी है, अब साइन की वो tan की वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन a। करेक्ट? कुछ नहीं, बस यही हमारी है। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ सेक। करेक्ट? तो ये कौन सी वैल्यू आई है अब हमारे पास? अब हमारे पास साइन भी आ गया। करेक्ट? ये हमने निकाल लिया हमारा साइन। अब लास्ट कौन सा रह गया हमारे पास? देखो, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया एंड कॉट भी निकल गया। अब क्या रह गया? कॉसेक। क्या इससे हम कॉसेक निकाल सकते हैं? बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है? साइन ए का वैल्यू क्या होता है? 1/कॉसेक। करेक्ट? और साइन का वैल्यू क्या है? ये अभी जो मैंने टैन में बताया यहाँ पर। अब अगर मेरे को ये वैल्यू ये चाहिए तो मैं क्या करूँगी? इसको पलट दूंगी। पलटते क्या होगा? मेरा आंसर आ जाएगा ऐसे। देखो, अब मुझे कॉसेक क्या होता है? 1/साइन है, और 1/साइन है क्या होगा? इसको उल्टा कर देना, इसका क्या कर देना? रिवर्स। करेक्ट? तो ये कौन सी वैल्यू हो गई हमारी? ये हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे कॉसेक की। सो दीज आर योर आंसर्स। देखो, आपका लॉजिक कुछ भी हो सकता है। मैंने ये लॉजिक लगाया, मैंने पहले कॉस निकाला, फिर टैन निकाला, कॉट निकाला। आप पहले साइन निकालो, लॉजिक कुछ भी लगा सकते हो। अगर आपका आंसर सही आ रहा है मैथमेटिक्स में तो आपका लॉजिक करेक्ट होता है। बस लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, इनफैक्ट आंसर भी करेक्ट होना चाहिए। बट एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे लॉजिक होते हैं। आपका लॉजिक अलग होगा। आप मेरे हिसाब से मैंने जो साइन की वैल्यू निकाली वो टैन और कॉस से निकाली। मे बी आप में ज़्यादा दिमाग है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ इस वाले में साइन एग्जिस्ट करता है नहीं करता? तो यहाँ से क्या करोगे? आप साइन को सेपरेट कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस टैन का फॉर्मूला लगा करके टैन सेपरेट करा था, साइन सेपरेट करके और फिर कॉस की वैल्यू पुट कर दोगे वहाँ पे सेक की टर्म्स में, और आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली वही आएगा जो मेरा यहाँ पे साइन वाला आंसर है। राइट? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर